करना चाहिए। शरीर एक माध्यम धारण करने, धर्म को धारण करने के लिए शरीर एक माध्यम, बांसुरी एक माध्यम है। संसार एक माध्यम है ईश्वर की प्रकाश करने की। रचना रचयिता की माध्यम, शेष नहीं, अंतिम नहीं, एक माध्यम, कुछ प्रकाश करने के लिए। तो जब आप इस नजरिया में अपने शरीर को देखोगे, बांसुरी जैसा लगे। वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 30 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 30 भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हरि। बचपन में लौट चलते हैं, जब हम परियों की कहानी फेरी टेल्स जिसे कहते हैं, जब आप पढ़ते थे या सुनते थे, तब आप दृश्य बनाते थे, खुद रचना करते थे उन दृश्यों की जो आप सुनते थे। आजकल ये दृश्य बनाने की जो शक्ति हम में थी वो थोड़ा सीमित हो गया है, क्योंकि दृश्य बना बनाकर हमें दिया जाता है। टेलीविजन के माध्यम से, रील के माध्यम से हमें दिया जाता है, हम नहीं बनाते। खुद का खाना, खुद का जो क्रिएटिविटी है, हम नहीं करते। तो दृश्य जो है खुद की बनाई हुई होती है, क्योंकि अगर दृश्य समान होता, खुद की बनाया नहीं होता, सबको एक ही जैसा दिखता संसार। हम उससे रचना करते हैं, दृश्य को हम रचना करते हैं, इसीलिए वो अलग अलग है। सबके जीवन में वही दृश्य अलग मायने रखता है। तो कोई किसी का दृश्य को झुटलाना नहीं सकता। यू कैनॉट से ही इज रॉन्ग, आई एम राइट, क्योंकि दृश्य
अपना खुद की क्रिएटिविटी। तो आज जो बात हो रही है, ज्ञान की अंतर्निहित अंतरकरण अवस्था में दृश्य बदलता है। आपने परियों का कहानी सुना, ज्ञान लिया, तो आप परिराज्य की दृश्य बना लिए। आपने आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं वो सब आप पढ़ते हो, वो उसके लिए आप दृश्य बना लेते हो। जब आपको परमात्मा सच्चित आनंद की भाव होता है, ज्ञान के माध्यम से दृश्य वैसे भी बन जाता है। तो वो दृश्य कैसा होता है? जो पूरा डाउनलोड कर चुके हैं परमात्मा की, अंतकरण कर चुके हैं परमात्मा की, जो परमात्मा को अपने नस नस में उतार चुके हैं, उनको दृश्य क्या मिलता है? क्योंकि ये आप ही का है। उनको दृश्य ये मिलता है कि सब जगह परमात्मा है और परमात्मा में सब जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है संसार में या संसार के बाहर में या आपके दृश्य में जो परमात्मा में नहीं। ये जो भाव सिर्फ उन्हीं को हो सकता है जो दृश्य बनाने की सक्षम है। क्या आज आपको अगर गाय के बारे में हम आपको एक ऐसे लिखने दे, आप लिख पाओगे? दृश्य बना पाओगे गाय की? क्या उसकी सिंग से लेकर हर एक अंश को आप दृश्य बना सकोगे? रचना मनुष्य का एक बेहतरीन भाव है। तो इसीलिए कहा जाता है पुराण पढ़िए, भागवतम पढ़िए, ताकि आपको ईश्वर की दृश्य हो। हम लोग आंखों से नहीं दिखते हैं, हम लोग विवेक से, मस्तिष्क से, वहां से देखते हैं। वॉट योर माइंड डज नॉट नो, आईज कैन नॉट सी। जो आपको मन को नहीं भा रहा है वो आंखों को नहीं दिखता है, आंख दिखते नहीं है। तो कोमा में रहते हुए लोग जो जिसका ब्रेन नष्ट हो गया है, वो क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको आपकी मस्तिष्क चाहिए, रचना के लिए आंख नहीं, मस्तिष्क, जो आजकल नहीं चल रहा, क्योंकि दृश्य नहीं बना रहे, पढ़ नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। जैसे बचपन में हर एक लड़की, हर एक लड़का अपना जो जीवन साथी होगा उसका एक नक्शा बनाते थे, दृश्य से, अपने रचना की शक्ति से। ये जितने सारे खूबियां हैं संसार में, दृश्य के माध्यम से जो ईश्वर के साथ पूरा जच गया, वो जगह एक मंदिर बन गया। उस जगह को लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग उसका सराहना करते हैं। आप मुझे कहिए, आपने जितने सारे मंदिर गए, वहां के जो विग्रह है, उसके जो कारुकार्य होते हैं मंदिर के, वो एक दृश्य है, किसी की दृश्य है, किसी की रचना है। उनके ज्ञान के माध्यम से वो रचना बनता है। तो आप जो रचना लिखते हो, आप जो रचना शब्दों में करते हो, आप जो रचना कर्मों में करते हो, आपकी कितने ईश्वर की परमात्मा कैसे आप में जचे हैं, उसी से पता चलता है। आपने कितना डाउनलोड किया परमात्मा को अपने जीवन में, कितना निखारा। आपकी हर बात, हर कर्म, आपकी हर गति से ये पता चल जाता है कि ईश्वर आप में कितने हैं और आप ईश्वर में कितने हैं। जैसे कहा जाता है, छोटे बच्चों को समझा जाता है, गहने कितने सारे पहनते हैं, वो स्वर्ण से बनते। तो हम जितने सारे जो भी है संसार में, जितने सारे रूपधारी हैं,
सब एक ही तत्व से बनते हैं। अगर वो तत्व कुछ है, वो है ईश्वर तत्व, और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर तत्व पंच इंद्रियों में नहीं, आप उसे पकड़ नहीं सकते। उससे परे एक अनुभव होता है। उस अनुभव को जितना साझा करोगे, उतना अनुभूति आपको सब में मिलेगी। चाहे आप संसार का कोई भी वस्तु को आप उपभोग कर रहे हो, लेकिन आप ईश्वर को ही अनुभव करो। विल दिस डू? हाँ पिता। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ हाँ। मैम। तो आपकी रचना शक्ति को बरकरार रखिए, उसे बंद मत कीजिए। सब कोई लिखते नहीं, लेकिन सब कोई कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं। ये आपकी रचना है, ये आपकी दृश्य है। जब हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं, कृष्ण को अपने सोच में बनाना, ये कारीगरी है। आपने किरीट, कुंडल, उनकी मयूर पंख, उनकी बांसुरी, उनकी नृत्य समान पग, घुंघरू, पायल, हाथों में बाजूबंद, ये सब आपको बनाना पड़ेगा। नहीं बना पाओगे तो आपके कृष्ण रंग जैसे दिखेंगे। राजा बनाने चाहते हो, राजा बना दो उन्हें। प्रेमी बनाना चाहते हो, प्रेमी बना दो उन्हें। सखा बनाना चाहते हो, सखा बना दो। ये आपकी दृश्य है, आप नहीं कर रहे हो, ये आपकी मर्जी। बनाना तो आपको पड़ेगा। यहाँ आलू बैंगन सब पड़ा है, आपको ही तो बनाकर खाना पड़ता है। बनाना आपको पड़ेगा। रचना आपका दृश्य है, आपकी ज्ञान है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपना नहीं इतनी चाड़ी को मान। हाँ मैम। हाँ सब क्वेश्चन पूछो जो क्या स्वागत है। बहुत बढ़िया था अर्पिता। जो मेन बात में यही प्रश्न थी। नहीं हो सकता। हाँ हाँ, सारे प्रश्न और उत्तर एक साथ मिल गए हैं। सच में बहुत बढ़िया था। जैसा आपने कहा कि मन के बिना तो आंख देख नहीं सकते, क्योंकि देखने का विषय तो मन के हाथों में है। बाकी तो सारी चीजें जो है वो स्थूल है, स्थूल चीजें दिखती बड़ी बड़ी है, बस उनको चलाने वाला सूक्ष्म है। तो ऐसे ही आंखें दिखती है बटन की तरह, लेकिन उसके चलाने वाला मन है जो सूक्ष्म में है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए जो ध्यान और जो नजरिया है, पहले सारे बड़े बड़े स्थूल चीजों में ही हम अटक के रहते थे ना, तो सूक्ष्म की तरफ हम कभी जाते नहीं थे। अब हमें समझ में आया कि सूक्ष्म ही पावरफुल है, सूक्ष्म के पास ही वो चाबीकाठी है चलने और चलाने की। तो अब जो ध्यान दृश्य है वो सारा सूक्ष्म की तरफ चला गया, तो इसलिए दृश्य बनता नहीं है। तो सूक्ष्म तो सब में ही है, विस्तार में है, तो फिर वो उस तरह से ही समझ में आ जाता है। बढ़िया है पिता। बहुत सुंदर। रचना, आपकी रचना, आपका जीवन आपने रचना किया है। आपका हर ऐसे आपने जो लिखा था, चाहे वो गाय के बारे में हो, चाहे वो देश के बारे में हो, अपनी माँ के बारे में, जो आप रचना लिखते हो वो आपका दृश्य है। माँ कुछ नहीं होता है, आपकी रचना होता है। आप जैसे देखना चाहोगे वो वैसे दिखेगी। कोई अपना असर हम पे नहीं छोड़ता है,
हमारा सोच असर छोड़ता है हम पर, और हमारे सोच से स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य जो रोग, ये सब उसी से बनता है। योर रचना इज योर लाइफ और बिजनेस। अर्पिता, मेरा एक क्वेश्चन है। चली गई क्या? नहीं है। अच्छा। अर्पिता, हाँ जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारे ट्रेडिशन में, कल्चर में, जो भी हम लोग मतलब जैसे अभी कोई बड़े दिखते हैं तो हम उसको नमस्कार करते हैं, जो हमारे हाथ उसके पैर छूते हैं और उसके हाथ हमारे सर के ऊपर होते हैं। तो ये जो रचना है, उसके पीछे क्या भाव होता है? हम अभी मैकेनिकली देखते हैं तो करते हैं, हाथ भी ऊपर उठता है, बट उसके पीछे क्या भाव होता है? जैसे ये बात नहीं कि सिर्फ आप बुजुर्गों को पैर छूते हो, ये भाव है कि आपका मस्तिष्क जो वो कैसे झुकता है, क्यों झुकता है, किसके आगे झुकता है। ये जो मस्तिष्क झुकना मतलब आप एक ऐसे योग में, ऐसे आसन में जाते हो जिसमें आपका मस्तिष्क जब आपके नीचे आता है तो सर्कुलेशन बढ़ता है आपके मस्तिष्क में। भाव वो है, ये हमें सिखाया गया एक आसन है। जो अपने आप को विनम्र मानते हैं, जो सबसे सीखते हैं, चाहे कौवे से, कुत्ते से, जहां से सीखते हैं, वो नतमस्तक होकर अपने ब्रेन सर्कुलेशन बढ़ाकर वो जो विनम्रता की अनुभव मिलता है, उसी के लिए वो बार बार झुकने की प्रयास करते हैं। चाहे आगे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, लेकिन वो ढूंढते रहते हैं कहाँ झुके। ये झुकने की कला है, ये आसन झुकने की कला है। जब हम नतमस्तक होते हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है, वो विनम्रता, वो नम्रता जो हमें झुकने से मिलता है। हम ढूंढते हैं किस तरफ झुके, बार बार झुके, किसके आगे झुके। हमें बस मौका ही चाहिए झुकने के लिए, चाहे आशीर्वाद मिले ना मिले। करके देखिए, झुक के देखिए, और डोंट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट सी वेयर इट हैपेंस नेचुरली। आप देखोगे आप किसके सामने झुक रहे हो। अगर आप देखोगे, कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा आप खुद ही के सामने झुक रहे हो। जो ऊंचे डाल पर बैठा हुआ आप हो, जो नीचे डाल पर बैठा हुआ आप हो, वो नीचे डाल पर बैठा हुआ आप ऊंचे डाल को पुकार रहा है झुक के। थैंक यू। वैसे भी दीदी प्रभा दीदी